नमस्कार संविदा कर्मचारी साथियों, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी साथियों, भाइयों एवं बहनों। केंद्र सरकार के तरफ से जो है कि हमको पत्र, यानी कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें हमको जवाब दे रही हैं और सवाल हम आपके जो उठा रहे हैं उसका लिखित जवाब हमको प्राप्त हो रहा है। आज संविदा कर्मचारियों के लिए जो है कि राज्य सरकार ने पत्र जारी किया है। इस पत्र में जो है कि विशेष उल्लेख किया गया है, जिसमें जो है कि आपको बताते चले कि संविदा कर्मचारियों को मिलेंगे जीवन यापन भत्ता, मकान भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, अन्य भत्ता, योग वेतन और संविदा सेवाएं और जो है कि तमाम तरह के भत्ते मिलेंगे। इसका पत्र जो है कि हम आपको देने जा रहे हैं और जो है कि तमाम तरह के पत्र जो है कि राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको प्राप्त होने शुरू हो गए हैं। यानी कि देश की सरकार, भारत सरकार भी जवाब दे रही है और राज्य सरकार तो पहले से ही जवाब देती थी। इसके साथ ही जो है कि हमने संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी को लेकर प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखा था और हमने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री महोदय के स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित होना तय है और प्रधानमंत्री स्तर से वह पत्र निकलकर बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी के नाम आने वाला है। फरमान जारी हो चुका है। फिलहाल वह पत्र भी भविष्य में हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आज जो पत्र जारी हुआ है संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी के लिए जो उनके हितैषी पत्र है, वह पत्र हम आपको पढ़कर बताएंगे और जो है कि पत्र का लिंक भी शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि पत्र के बारे में जो है कि जानकारी आपको चाहिए, इसके लिए वीडियो को देखना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको हम एक सलाह और देंगे, आप में से किसी विभाग के कर्मी का जो है कि इंडिविजुअल किसी एक का नहीं, जो समूह में कोई यदि आपका सवाल भारत सरकार या बिहार सरकार से है, सामूहिक सवाल, इंडिविजुअल नहीं, सामूहिक सवाल यदि किसी का है तो उसका कमेंट अधिक से अधिक आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। उस सवाल को हम कमेंट बॉक्स से पिकअप करेंगे और भारत सरकार और बिहार सरकार से उस सवाल का लिखित जवाब हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो हमने आपको बताया कि यदि सामूहिक रूप से आप लोग किसी भारत सरकार या राज्य सरकार से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उसका कमेंट में जो है कि आप उसको सामूहिक रूप से 10, 12, 15, 20 जो संख्या है उस संख्या के हिसाब से अपने विभाग के बारे में कमेंट कीजिए। जो कमेंट सबसे ज़्यादा होगा 1 नंबर से हम उठाएंगे और सारे लोगों के सवालों का बारी बारी लिखित जवाब हम सरकार से, चाहे वह राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उससे जो है कि लेकर आपको उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। तो आज की खबर जो है कि हम आपको बताते चले कि पंचायती राज विभाग के जो है कि संयुक्त सचिव किशोर कुमार, उन्होंने पत्र जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज बिहार पटना, सभी उप निदेशक प्रमंडलीय आयुक्त, सभी उप विकास आयुक्त, सब मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी बिहार के सभी प्रभारी प्रचार्य, मुखिया, सरपंच, इन्होंने कहा है कि पंचायती राज विभाग से संबंधित नियमित एवं संविदा कर्मी की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि विभागीय शीर्ष के अंतर्गत नियमित एवं संविदा रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों को वेतन समय पर भुगतान हो, इसके लिए संबंधित निकासी व्ययन पदाधिकारियों द्वारा मांग पत्र का प्रेषण एवं वांछित सूचना निम्नलिखित विहित पर पत्र में उपलब्ध कराए जाने की कृपा करें। इसमें जो है कि पदनाम, स्वीकृत बल यानी कि कितनी संख्या में विभाग में कार्यरत हैं, कार्यरत बल, कर्मी का नाम, लेबल, मूल वेतन, जीवन यापन भत्ता, मकान भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, अन्य भत्ता, कुल और वार्षिक कुल, यानी कि यह तमाम तरह के भत्ते जो हैं वह सरकार दे जा रही है। इस पत्र से जो है कि स्पष्ट होता है। और हमने आपको पहले भी कहा था कि जो संविदा कर्मी हैं या जो कर्मी जो कार्य कर रहे हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं, उनको जो है कि मूल वेतन के साथ साथ जीवन यापन भत्ता, मकान भत्ता, परिवहन भत्ता, संचार भत्ता, चिकित्सा भत्ता और अन्य भत्ता, अन्य भत्ता में सारे भत्ता आता है, मोबाइल भत्ता, मेडिकल भत्ता और तमाम तरह के भत्ता, वह सब जोड़कर ही भुगतान करना है। और अब जो मांग पत्र जाएगा उसमें इन सब को भर के देना होगा।
जिससे स्थिति स्पष्ट हो रही है कि संविदा कर्मी का जो वेतन है, आउटसोर्स कर्मी का जो नया वेतन बनेगा, उसमें यह तमाम तरह के भत्ते इंक्लूडेड रहेंगे। इस पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविदा कर्मी का नाम, पद नाम, मासिक मानदेय, वार्षिक मानदेय, अभियुक्ति और लगातार नीचे आवंटन की स्थिति और वेतन, जीवन यापन भाता, मकान भाता, परिवहन भाता, चिकित्सा भाता, अन्य भाता, योग वेतन और संविदा सेवाएं का जो है कि भाता भी दिया जाता है। तो कहने का अर्थ है इसमें विभाग द्वारा कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय की राशि, अवशेष राशि, मांग की राशि। सरकार ज्यादा दिनों तक अब दमन चक्र नहीं चला सकती है। सरकार खुद जो है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में, और हम तो प्रधानमंत्री और पीएमओ के कांटेक्ट में हैं और लगातार हम पत्र जारी करवाने का काम कर रहे हैं। यदि किसी भी विभाग का जांच करवाने की जरूरत होगी, किसी संविदा कर्मी के विभाग का, तो वह जो है कि करवाने में हम सक्षम हैं। हम पीएमओ से डायरेक्ट जो है कि जांच करवा देंगे। और साथ ही साथ आपका कोई सवाल या जो कुछ आपको चाहिए जवाब भारत सरकार या बिहार सरकार से, तो आपको हमने ऑप्शन दिया है कि आप सामूहिक रूप से कमेंट कीजिएगा और जो कमेंट सबसे ज़्यादा आएगा उसको पहले हम उठाएंगे और उस सवाल को जो है कि लिखित रूप में आपको उपलब्ध करवाएंगे जवाब उसका, और भारत सरकार और बिहार सरकार जवाब देगी। फिलवक्त तो उस बात को पीछे रखे और आज का जो यह पत्र जारी हुआ है, इस पत्र के माध्यम से स्थिति स्पष्ट है। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के प्रेषक किशोर कुमार जो संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने पत्र जारी किया है और पत्र में कर्मियों के वेतन भुगतान के साथ साथ उनके भत्तों का भी मांग पत्र समर्पित करने का निर्देश उन्होंने दिया है। और साथ ही साथ उस पत्र को जो है कि आपको बताते चले, सभी जिला पदाधिकारी, सभी उप विकास पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग पटना को भी उन्होंने भेजा है। आईटी मैनेजर बिहार पटना को भी सूचनार्थ और विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित किया है। तो इस पत्र के माध्यम से स्थिति आज स्पष्ट हुई है कि संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी जो लोग काम कर रहे हैं, उनको जो है कि सिर्फ मानदेय के रूप में मानदेय ही नहीं मिलेंगे, उनके भाता का भी मांग पत्र समर्पित करना होगा और उसी के हिसाब से आवंटन होगी और तमाम लोगों के लिए जो है कि फलदायी वर्ष यह साबित हो और आपके जीवन में उजियारा आए, आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं और जो है कि आज अपना जो है कि यूट्यूब परिवार इतना बड़ा हो चुका है, इतनी ज़्यादा संख्या हो चुकी है कि सरकार भी तरजीह दे रही है। और इसका प्रमाण है कि भारत सरकार ने हाल ही में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका एएनएम कर्मियों से जुड़े सवाल का जवाब हमको लिखित रूप में उपलब्ध कराया है। हम उस पत्र का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे और आज के पत्र का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। दोनों पत्र को पढ़िए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और जो है कि चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने का काम कीजिए, क्योंकि आपके भविष्य को उज्जवल करने की दिशा में हम लगातार प्रयासरत हैं। और अपने सवाल, सामूहिक सवाल, इंडिविजुअल सवाल नहीं, यदि कुछ हो तो वह जो है कि चैनल पर आप छोड़िए, उस चीज़ का जवाब हम लिखित रूप में राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो आज की खुशखबरी को एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पत्र को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, एक भी ग्रुप बाकी नहीं रहना चाहिए। आप लोग यदि देख रहे हैं तो प्रत्येक ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।